तो हम पिछले वीडियो में ऊर्ध्वपातन की क्रिया देख रहे थे कि कुछ पदार्थ जो है सीधे द्रव में ना बदलकर, ठोस ऊष्मा देने पर द्रव में ना बदलकर गैस से बदल जाते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या बोले थे? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो क्या सच में ऐसा होता है? इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं। ऊर्ध्वपातन का प्रयोग बोलते हैं इसको। ऊर्ध्वपातन का प्रयोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तश्तरी ले लेते हैं। एक तश्तरी ले ली, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? थोड़ा सा रेत या नमक, कुछ भी ले सकते हैं। रेत ले लिया समझो हमने, फिर इसमें डाल दिया हमने क्या? आयोडीन। अब आयोडीन क्या था? हमारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो आप कपूर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। फिर इसको हम लोग त्रिपाद स्टैंड पे रख देते हैं, तार की जाली लगा देते हैं। इसके ऊपर जो है एक कीप, कुप्पी होती है जो, उस कीप को जो है हम लोग उल्टा करके रख देते हैं। तो ये क्या हो गया? कीप। इस कीप के ऊपर यहां पर एक रुई डाल देते हैं, रुई लगा देते हैं। ये हो गई तश्तरी, ये हो गई तार की जाली, ये हो गया स्टैंड, त्रिपाद स्टैंड। अब हम लोग इसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? ऊष्मा देना चालू करते हैं। ऊष्मा देना चालू करते हैं तो क्या देखते हैं? धीरे धीरे हम लोग गर्म हो रहा है। तो यहां पर जो आयोडीन था इसके अंदर, ये क्या होता है? सीधे गैस रूप में रूपांतरित होता है और गैस से बदलकर ये कीप के चारों ओर जो है, यहाँ पर जो कांच की कीप है उसके दीवार पर ऐसे जाके चिपक जाता है, कुछ रुई पे जाके चिपक जाता है। उसको गरम करते रहते एक स्थिति आती है कि इसमें का पूरा आयोडीन जो है यहाँ पर लग जाता है और तश्तरी में क्या बचा रहता है? केवल रेत बची रहती है। तो रेत और आयोडीन, यानी रेत और जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है उसको अलग करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया बोलते हैं हम लोगों। तो ये जो है तो इस प्रकार कीप के ऊपर जो है पूरा आयोडीन जमा हो जाता है। तो ये क्या बताता है कि कुछ ठोस पदार्थ जो है द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया बोलते हैं। तो हमारे घर में जो कपूर है इसको आप लोग कर सकते हो। आप लोग देखे होंगे मम्मी जो कपूर की डिब्बी खोलती है तो कपूर का स्मेल सब जगह हम लोगों को सूंघने को आता है। तो आप एक कपूर की डिब्बी को चाहिए, एक कपूर को निकालकर घर में कहीं पर भी रख दो, देखो धीरे धीरे छोटी हो जाएगा। या मम्मी जो घर में जो है नेपकिन के जो बॉल्स है ये भी जो है रखती है तो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, पर लेकिन मम्मी का कपड़ा गीला नहीं होता है या संदूक में गीला नहीं होता है। तो ये क्या है? सीधे द्रव में न बदलकर गैस में बदल जाते हैं। अब हम लोग, अभी हमारे पास खूब सारी वस्तुएं होती है, उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु, जैसे यदि हमारे पास कांच का गिलास है, अभी जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये मैं कैसे पहचानूंगी ये काहे का? तो ये कैसे लग रहा है? मुझे थोड़ा कठोर लग रहा है, तो ये क्या है? प्लास्टिक का पेन है, ऐसे करके, है ना। उसी प्रकार कांच का यदि गिलास है तो कैसे पहचानेंगे कि कांच का गिलास है? पारदर्शी दिखता है हम लोगों को। यदि कोई लोहे की वस्तु हमारे हाथ में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, कठोर लग रहा है, लोहे की वस्तु है। यदि चूना का पाउडर हमने या पाउडर पकड़ा तो क्या दिखेगा? सफेद सफेद है, चिकना है, ऐसे करके। तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट क्या होता है? गुणधर्म होता है, जिसके द्वारा हम लोग उसको पहचान सकते हैं। जैसे हमारे घर का दरवाजा ही देख लो, लकड़ी का है, कठोर दिखता है। बाथरूम का दरवाजा हम लोगों का प्लास्टिक का है, मालूम पड़ता है। या फिर जो हम लोग की खिड़कियां वगैरह है, आर पार देख सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, पारदर्शी है, जिसके आर पार हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न पदार्थों के जो है कुछ गुणधर्म होते हैं। तो आज हम लोग पदार्थों के विभिन्न गुणधर्मों के बारे में जानेंगे कि पदार्थों में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण वो एक अलग से पहचान में आता है। तो पदार्थ के गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहला गुणधर्म देख रहे हैं, पदार्थ का सबसे पहला गुणधर्म। आपको मालूम है, कभी आपने कोयला पकड़ा है? पकड़ा ही नहीं होगा। नीचे गिरता है तो गिरते के साथ क्या हो जाता है? चूर हो जाता है। चलो, ईंट पकड़ी होगी, ईंट भी हाथ से छूटती है तो देखो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे स्कूल में जो चौक हम लोग पकड़ते हैं, हाथ से गिरता है तो देखो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। या कांच है, देखो कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सड़क के ऊपर देखो कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हुए दिखाते हैं। वैसे ही जो हम लोग का देखो लड्डू रहता है बूंदी का, उसको भी ऐसे गिर गया तो सारी बूंदी के दाने नीचे गिर जाते हैं।
फिटकिरी का टुकड़ा हो गया, वो भी नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, भंगुरता का गुणधर्म। यानी वो पदार्थ कैसा है, भंगुर पदार्थ है। यानी जो भी पदार्थ गिरने पर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, भंगुरता का गुणधर्म। और उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, भंगुर पदार्थ। यानी जिन भी पदार्थों का छोटे छोटे कणों में रूपांतरण हो जाता है, जिन पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में रूपांतरण होता है, उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। और उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, भंगुरता का गुणधर्म। तो भंगुरता का गुणधर्म दिखाने वाले पदार्थ कौन कौन से हो गए, कांच हो गया, कोयला हो गया, खड़िया हो गया, चूना हम लोग का जो चौक हो गया हम लोग का, ईंट हो गई, बात समझिए, फिटकिरी हो गई। ऐसे ये कुछ पदार्थ है जो कि भंगुरता का गुणधर्म दिखाते हैं। अब हम लोग दूसरा गुणधर्म देख रहे हैं कि पदार्थ का दूसरा गुणधर्म क्या है। आपको मालूम है, हम लोग लोहे हथौड़ी लेते हैं और हथौड़ी से जो है खीले को क्या करते हैं, ठोकते हैं। तो यदि हम लोग एक कीला लिए, उसको मिट्टी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, जल्दी से धंस गया। लकड़ी में डाल रहे हैं तो उसको ठोकना पड़ता है। प्लास्टिक में डालते हैं, जल्दी से घुस जाता है। मतलब ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो अपने आप से घुसती नहीं है, है ना, दीवार के अंदर। तो उस पदार्थ में, वो पदार्थ कैसी होती है, कठोर होती है। यानी जिस पदार्थ को आघात कर करके, पीट पीट कर, धक्का मार मार कर हमको घुसाना पड़ता है, वो वस्तु कैसे होती है, कठोर होती है। तो उस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कठोरता का गुणधर्म। तो कठोरता का गुणधर्म कौन दिखाता है, लोहा, है ना। लोहा कैसा है, कठोर पदार्थ है एकदम। उसी प्रकार क्या पूछा गया है कि सबसे जो है, लाइट एक भी नहीं चल रहे, तो कठोर पदार्थ कौन से होते हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है यदि पूछते हैं तो देखा जाए तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। कांच को काटने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो दूसरा गुणधर्म हमने देखा, कठोरता का गुणधर्म। उसी प्रकार अगला है तीसरा, आपने रबर देखा होगा। रबर को हम लोग खींचते हैं तो देखो तन आ जाता है। उसी प्रकार स्पंज को भी दबाते हैं तो दब जाता है। मतलब ये जिसको भी दबाव डालने पर या खींचते हैं, देखो रबर को खींचते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था का गुणधर्म। तो कुछ पदार्थ है प्रत्यास्थ होते हैं, तो वो कौन से उदाहरण है, रबर, स्पंज, ये कैसे हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ है ना। तो वैसे ही कठोर पदार्थ में हम लोग की जितनी भी धातुएं आती है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, कठोर पदार्थ है। उसी प्रकार रबर हो गया, स्पंज हो गया, इन वस्तुओं को यदि हम लोग दबाव डालते हैं या खींचते हैं तो वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है। जैसे स्प्रिंग देखा होगा आपने, खींचने पर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था का गुणधर्म कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ जो है खींचने पर लंबे होते हैं और वापस अपनी मूल स्थिति पे आ जाते हैं। उस गुणधर्म को हम लोग प्रत्यास्था का गुणधर्म कहते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा पानी, यदि हम लोग ऐसे गिराते हैं तो क्या होता है, ऐसे आगे की ओर ढलान की तरफ बहने लग जाता है। दूध गिरता है तो भी बह जाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जो है आगे की ओर बहने लग जाते हैं। जैसे हम लोग शहद देखे, शहद को यदि गिराते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आगे की ओर बहने लग जाता है। यानी कोई भी द्रव जो है आगे की ओर बहता है। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, प्रवाहिता का गुणधर्म। तो दूध हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गया, जितने भी द्रव पदार्थ है, सभी द्रव पदार्थ क्या होते हैं, तेल हो गया, ये सब क्या है, पेट्रोल हो गया, सब कैसे पदार्थ होते हैं, प्रवाही पदार्थ होते हैं। और इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, प्रवाहिता का गुणधर्म कहते हैं। यानी जो भी द्रव ऐसे बह जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रवाही पदार्थ कहते हैं। और उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, प्रवाहिता का गुणधर्म कहते हैं।
तो इस प्रकार आपको मालूम है, जैसे ये प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, यदि इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो प्लास्टिक की वस्तुएं क्या होती है, ऊपर की ओर तैरने लग जाती है। लकड़ी का गुटका भी देखो पानी में डालते हैं तो ऊपर की ओर तैरने लग जाता है। इसका मतलब जो भी वस्तुएं किसी भी पदार्थ में तैरती है, हल्की होती है, उस वस्तु का घनत्व कैसे होता है, कम होता है। जो भी वस्तु जो है पानी में डालने पर तैरने लग जाती है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो पानी का घनत्व अधिक है और जो लकड़ी तैर रही है उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो कुछ वस्तुओं का घनत्व कम होता है और कुछ वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब क्या है, कम घनत्व वाली वस्तुएं। उसी प्रकार जो लोहा हो गया, जितनी भी धातुएं हो गई, वो सब क्या है, अधिक घनत्व वाली वस्तुएं हैं, क्योंकि वो डूब जाती है ना। सुई हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, डूब जाती है। तो अगला गुणधर्म क्या हो गया कि घनत्व, कम घनत्व वाली वस्तुएं और अधिक घनत्व वाली वस्तुएं। कम घनत्व वाली वस्तुएं क्या होती है, तैरती है, और अधिक घनत्व वाली वस्तुएं क्या हो जाती है, डूब जाती है। ये पदार्थ का गुणधर्म है। उसी प्रकार पानी में देखा होगा हमने, नमक डालते हैं तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो घुलना क्या कहलाता है, विलेय है। हम लोग क्या बोलते हैं, पानी के अंदर नमक क्या हो गया, विलेय है। मतलब अगला गुणधर्म क्या हो गया कि पदार्थों में विलेयता का गुणधर्म होता है। जैसे पानी जो है किसी को भी अपने में घोल लेता है, उस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता का गुणधर्म बोलते हैं। उसी प्रकार कांच देखा होगा हमने, या प्लास्टिक की पन्नी देखी होगी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे कांच देखा है, प्लास्टिक देखा है, जिसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, पानी के भी। हाँ, तो ये सब कैसे हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं। तो कुछ पदार्थ जो है जिनके हम लोग आर पार देख सकते हैं, जैसे हवा होती है उसके भी आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के भी, कांच के भी। तो ऐसे ये कुछ पदार्थ होते हैं जिनके ये गुणधर्म। तो हमने पदार्थों के क्या गुणधर्म देखे, पदार्थों में भंगुरता का गुणधर्म होता है, पदार्थ जो है में कठोरता का गुणधर्म होता है, प्रत्यास्थता का गुणधर्म होता है, प्रवाहिता का गुणधर्म होता है। कम घनत्व वाली वस्तुएं तैरती रहती है, अधिक घनत्व वाली डूब जाती है। पदार्थ में विलेयता का गुणधर्म होता है, किसी को भी अपने में घोल लेती है, जैसे नमक शक्कर पानी में घुल जाता है। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो हम लोगों ने पदार्थों के गुणधर्म के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में हम धातुओं के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।